लगातार ऐसा होता जा रहा है मेरे साथ। क्या हुआ? वही एयरपोर्ट प्रोटोकॉल। पता नहीं मेरा नाम किस मुजरिम से जोड़ा जा रहा है। सर दर्द बन गया है। सब खैरियत से निपट गया? पापा को फोन किया था, उनके कुछ ऑफिसर से जान पहचान थी, तब मुश्किल सॉल्व हुई। चलो शुक्र है, सॉल्व तो हुई मुश्किल। डॉक्टर जलायर, मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या मुसीबत खड़ी की है। क्या बताऊं मैं आपको? ये बताऊं कि आपके हस्बैंड हमारी कंपनी छोड़कर डॉक्टर ईरान मनीष के पास काम करने चले गए हैं? इसका तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं बगैर इजाजत बाहर चली गई थी, इसलिए मुझे तलाक देना चाहते हैं। तलाक? ये मैं नहीं जानता था। अल्लाह ही समझे उसे। ईरान मनीष ने हम सबको नुकसान पहुंचाया। ईरान मनीष से किसी भी चीज की उम्मीद की जा सकती है, मगर रजा से नहीं थी। वो पूरी जिंदगी मेरा एहसानमंद रहा। एक अजीब स्टूडेंट था। अगर मैं न होती तो वो पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सकता था। लेकिन अब मुझसे जो हो सकता है मैं करूंगा ताकि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद न होने पाए। मेरे लिए वो जिंदगी अहम नहीं है सर। मैं ये चाहती हूं कि जैसे मुझे जलील होना पड़ा है वैसे वो भी जलील हो। मैंने जिंदगी में इतनी नफरत कभी नहीं की थी, कभी भी नहीं। तुम अभी जवान हो डॉक्टर तारिमी। एक ऐसे आदमी की हैसियत से जिसकी उम्र और तजर्बा दोनों तुमसे ज्यादा है, मैं तुम्हें एक छोटी सी राय देना चाहता हूं। जब भी कभी इतनी नफरत अपने अंदर महसूस करो, उसे निकाल लो ताकि खुद को हल्का महसूस कर सको। कभी भी अपने दुश्मन को यह मत समझने दो कि तुमने हार मान ली है। जिस कंपनी में वो लोग काम करते हैं उसका एड्रेस मुझे दीजिए। अजीम, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। डॉक्टर तारिमी कंपनी से बाहर जा रही हैं। साथ साथ जाना और देखना कि कहां जा रही हैं। एक सेकंड के लिए भी नजर मत हटाना और मुझे लगातार बताते रहना। कितना हुआ? जरा जल्दी बताओ कितना हुआ? जी 500 रुपया मैडम। सुनिए मैडम, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। हेलो, आधे घंटे से बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। बहुत गुस्से में कंपनी के अंदर गई और गेट कीपर भी उनके पीछे गया है। अब आगे कुछ पता नहीं चल रहा है। ओके सर। छोड़ दो मुझे। तुमने क्या सोचा मुझे पता नहीं लगेगा मायदा के साथ क्या चल रहा है? अरे एक मिनट, अभी आता हूँ मैं। समझते क्या हो अपने आप को? मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? क्या बकवास कर रही हो तारिमी? ये मेरा ऑफिस है। आइए सर, आइए। बड़े बेमुरवत हो तुम। तुम्हारे साथ इनसे बात करो, तुम गलत कर रही हो। क्या सिला दिया तुमने मुझे? जाइए आप। डॉक्टर तारिमी चिल्लाइए मत, प्लीज चिल्लाइए मत। ये क्या तरीका है आपका? मैं इस कंपनी की ईंट से ईंट बजा दूंगी। मैडम तारिमी आप जाइए प्लीज। छोड़ो जाइए किसी को भी। आप लोगों ने मेरे शौहर का मजाक बना कर रखा हुआ है। सबको बर्बाद कर दूंगी मैं। कोई बात नहीं है, तारिमी को गलतफहमी हो गई है। लीजिए पुलिस आ गई। अब आप पुलिस को ही इसका जवाब दीजिएगा।
हाँ, मैं जवाब दे दूंगी। तुम क्या सोच रहे हो मैं डर जाऊंगी? अरे छोड़ूंगी नहीं। मेरे शौहर को गुलाम बना कर रखा हुआ है। क्या समझते हो तुम लोग? एक एक को ठीक कर दूंगी मैं। मुझे बात करने दो इनसे। बड़े इंसान बनने वाले। ये कौन सा बात करने का तरीका है? शर्म नहीं आती तुम्हें? शायद तुम नहीं समझ रही हो कि किससे बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो। सिखाती हूँ मैं बात करने का तरीका। अरे इसने तो गोली चला दी। अरे जाओ एम्बुलेंस लेके आओ। ठीक है। अरे गेट कीपर, वो गेट तो बंद कर दो। अरे एम्बुलेंस को फोन तो करो। अरे लगता है ये तो मर गई। जाओ एम्बुलेंस बुलाओ। अरे ये तो सरेआम कत्ल हो गया। अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारा यही हश्र होना था माइदा। क्या खबर है? फिर सब छोड़ के अपने उल्टे सीधे कामों के पीछे लग गए? कौन सा उल्टा सीधा काम सर? अगर आप सुनेंगे तो आपको भी यकीन नहीं आएगा। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। बताओ तो सही, हुआ क्या? झगड़ा हो गया क्या? झगड़ा? जान से ही मार डाला। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा सर। डॉक्टर तारमी ने डॉक्टर ईरान मनीष को मार डाला। क्या कहा तुमने? जानते भी हो क्या बात कर रहे हो तुम? सच कह रहा हूं सर। पुलिस की पिस्तौल छीन के गोली मार दी। डॉक्टर बेचारी तो वहीं गिर गई। बहुत खून बह रहा था सर। हवा में छोड़ रहे हो या अपनी आंखों से देखा है तुमने? नहीं सर, अपनी आंखों से देखा है। जल्दी से जाओ और देखो पूरा माजरा क्या है। ओके सर। माफ कीजिए, आपको किससे मिलना है? मेरा एक पेशेंट है, उसी को देखने आया हूँ। क्या ये वही डॉक्टर मैडम है जिन्हें गोली मारी गई थी? जी, आप ये कैसे जानते हैं? बाहर लोग इनके बारे में बात कर रहे थे। क्या ये ठीक हो जाएंगी? मुझे नहीं लगता। फिलहाल कोमा में है। अगर होश में भी आ जाएं तो पहले की तरह वो ठीक नहीं रह पाएंगी। समझ गए आप? अच्छा, शुक्रिया। शुक्रिया। आपने देखा ही होगा सर, आज उसकी खबर 2-3 अखबारों में छपी है। जी हाँ, मैंने बहुत दिनों से इसके लिए प्लान किया हुआ था। जब मैंने डॉक्टर तारिमी के अंदर इतनी जलन महसूस की तो मैंने उसे भड़काया। पहले भी जो कुछ लैब में होता था, डॉक्टर तारिमी मुझे एक एक बात आकर बताती थीं, मगर मुझे इसकी भी उम्मीद नहीं थी कि यह जलन मर्डर तक पहुंच जाएगी। लेकिन हो गया, बेहतर ही हुआ। नसीब के अच्छे निकले जलाया, वरना मैं तो तुमसे नाउम्मीद होता जा रहा था। उस लेडी डॉक्टर ने बिना सोचे समझे तुम्हारा बहुत बड़ा काम कर दिया। बहुत बड़ा काम हो गया सर। मैंने बिला वजह उस पर इतना इन्वेस्ट नहीं किया था। बहरहाल हमारे रास्ते का बहुत बड़ा रूड़ा हट गया। मुबारक हो जलायर। थैंक यू सर। चलो, ये कहानी भी अपने खात्मे पर है, एक अच्छे क्लाइमेक्स पर। और तुमने जरा भी लापरवाही बरती तो इसका एंड बहुत खतरनाक हो जाएगा, खासकर तुम्हारे लिए। सर, मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका एंड बहुत अच्छा होगा। ठीक है, हमें पूरी रिपोर्ट देते रहना। ओके। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम सर। क्या खबर है? हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। बहुत खूब। उसका काम तमाम हो गया है और वो आईसीयू वार्ड में कोमा में है। गोली सीधी उसकी गर्दन में लगी है।
मेरे पूछने पे पता चला कि ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। अभी भी मशीनों के दम पे उन्हें रोका हुआ है। आर्टिफिशियल सांस के जरिए अभी भी वो जिंदा है। काशिफी का क्या हाल है? हाँ, काशिफी वो तो जैसे गायब ही हो गया हो। उसका तो कुछ भी पता नहीं है। सारे हॉस्पिटल छान मारे पर कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिला? सर क्या तुमने खुद नहीं बताया कि तुमने उसे चाकू से मारा? क्यों नहीं? तो फिर क्या हुआ? सर मुझे नहीं पता क्या हुआ, अभी कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। मुझे ये बातें समझ में नहीं आती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि काशिफी का यानी उसकी लाश का क्या हुआ, और ये जानना भी जरूरी है कि उन लोगों का क्या हुआ जो उसका पीछा कर रहे थे, वरना हम सब फंस जाएंगे। मेरे पास बिल्कुल सही खबर लेकर आना, समझे? आप इधर आ जाइए और जिनका नाम मैं ले रही हूँ वो यहीं रुक जाएं। मैं उन्हें कपड़े और सामान दे रही हूँ और उस वार्ड में भेज रही हूँ जहाँ उन्हें फैक्टर 8 का इंजेक्शन लगाया जाएगा। बाकी लोग जा सकते हैं। जब ज़रूरत होगी आपको फ़ोन करके बुला लिया जाएगा। आप लोगों को जो जहमत हुई उसके लिए माफ़ कीजिएगा। देखिए, हम और डॉक्टर ईरान मनीष उस प्रोजेक्ट को लेकर अग्री हो गए थे। आपने अब तक जितने भी वादे किए थे उनमें से कोई भी पूरा नहीं किया, यहां तक कि कोई हमें सही जवाब देने को भी तैयार नहीं है। मैं आज मिनिस्ट्री गया था, मगर हमारा एग्रीमेंट जो कॉम्पेंसेशन और फैक्टर 8 को इंपोर्ट करने के लिए हुआ था, अभी तक वो साइन नहीं हो पाया है। वो क्यों? इसे आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। मैंने सोचा शायद आप मुझसे कुछ नाराज हैं। भला मैं आपसे क्यों नाराज होने लगा? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो मैंने प्रेस वालों के साथ की थी, वहां मैंने सिर्फ अपनी बात की थी। आप जो नज़रिया रखते हैं वो बिल्कुल ठीक है और उसमें हमदर्दी भी नज़र आती है। शुक्रिया कि आप मेरे लिए ऐसा सोचते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे एग्रीमेंट को मिनिस्ट्री में कब भेजा गया? 20 दिन हो गए होंगे। मुझसे उसके फॉलोअप का कोई ताल्लुक नहीं है, मगर मैं कोशिश करूंगा, पूछूंगा उनसे। जब वो जवाब देंगे तो मैं आपको बताऊंगा। जी शुक्रिया। ये बाहर क्या हो रहा है? वार्ड में बहुत सारे हीमोफीलिया के मरीज थे। आपको बेहतर मालूम होगा, फैक्टर 8 के लिए आए थे। तो क्या आप यहां पर फैक्टर 8 देते हैं? मैंने सोचा कि आपने जो काम किया है उसकी वजह से मरीज यहां आएंगे और हमारे ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा। हमने भी मिनिस्ट्री से बात की और चाहा कि आपके लिए फैक्टर 8 का लाइसेंस साइन हो जाए। हेलो। सलाम डॉक्टर साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? यहाँ पर कोई मोहतरमा आपसे मिलने के लिए आई हैं। कौन? मोहतरमा ईरान मनीष। Are you sure? जी, मीना ईरान मनीष, जनाब काशिफी की बीवी। हाँ, अच्छा ठीक है, कह दो थोड़ा वेट करें, मैं जल्दी ही वहां पहुंच रहा हूं। कोई बात हो गई? नहीं, बस मुझे फौरन जाना होगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि इस एग्रीमेंट को जरा देख लीजिएगा। तो ठीक है, मैं जरूर देख लूंगा। सलाम। 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 मोहतरमा ईरान मनीष। सलाम मैडम। सलाम। तशरीफ लाएं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता? जब आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता तो मुझे उनके बारे में कैसे पता हो सकता है? क्या मतलब? मुझे यकीन नहीं आ रहा। महादी आपकी कंपनी में काम करते थे। अक्सर हमारी बात इसी को लेकर होती थी कि वो कंपनी के कामों को ज्यादा तवज्जो देते थे। आपकी इजाजत के बगैर सांस भी नहीं लेते थे। क्या मैं अब अपनी बात कह सकता हूँ आपसे? मुझे उम्मीद है कि आप नाराज नहीं होंगी। देखिए, मैं भी महदी को बहुत अजीज रखता था, उसके गायब हो जाने से पहले तक। मगर हमें अब पता चला है कि उसने हमें धोखा दिया और कंपनी के बहुत से कागजात लेकर वो गायब हो गया। मुमकिन नहीं है। ऐसा ही हुआ है।
साथ ही कंपनी का बहुत सारा पैसा भी लेकर वो रफू चक्कर हो गया। आपको पता है आपके हस्बैंड ने कंपनी को कितना नुकसान पहुंचाया है? मुझे पिछले दिन उस पर शक होने लगा था। मुझे लगा था कि कंपनी से बाहर भी कुछ मसलों में वो फंसा हुआ है। कंपनी के कामों पर ध्यान नहीं देता था। शायद इसी वजह से। कौन सी वजह से? जिस वजह से वो इस तरह अचानक गायब हो गया। मुझे डिस्टर्ब करने की बिला वजह कोशिश न करें। मुझे यकीन है कि वो सिर्फ आपकी वजह से गायब हुए हैं। अगर वो नहीं मिले तो मैं आपके खिलाफ FIR जरूर दर्ज करा दूंगी। मुझे FIR से मत डराइए। मुझे खुद आपके शौहर से शिकायत है। अगर अब तक मैंने उनकी कंप्लेंट नहीं की है और पुलिस को बीच में नहीं डाला है तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मगर मैं जरूर पुलिस के साथ आऊंगी अगर महदी मुझे नहीं मिले तो। मेरी राय होगी कि इन धमकियों के बजाय आप उसे हॉस्पिटल्स में जाकर ढूंढिए। जलायर। किसी लायक नहीं हो जलायर तुम। सलाम सर। क्यों, कोई बात हो गई है क्या? अफसोस कि एक छोटा सा काम भी नहीं कर सके। प्लीज बताइए कि हुआ क्या है। फैक्टर 8 का प्रोजेक्ट न सिर्फ ये कि फेल नहीं हुआ बल्कि पूरे जोर और शोर के साथ चल रहा है। आपसे ये किसने कह दिया सर? आप यकीन करें बिल्कुल फेल है, खासकर उस हादसे के बाद जो ईरान मनीष के साथ हुआ। तुम्हें धोखा दिया गया है और वो प्रोजेक्ट कहीं और अंजाम दिया गया है और उसका ह्यूमन टेस्ट भी होने जा रहा है। कहाँ? मुझसे पूछते हो, जाओ देखो कहाँ है। अजीम को ढूंढो, कहो कि फौरन यहां पहुंचे। फौरन फोन मिलाओ। किस कब्रिस्तान में हो तुम? बोलो मत, सिर्फ सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। फौरन जाओ उस हॉस्पिटल में जहां ईरान मनीष एडमिट हैं। पता लगाओ वो अभी भी वहां हैं या नहीं। वहीं से मुझे बताना, समझे? फौरन। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ईरान मनीष यहाँ एडमिट है? डॉक्टर ईरान मनीष? जी हाँ। एक मिनट। जी, डॉक्टर ईरान मनीष ICU में हैं। अब कैसी हैं वो, ठीक हैं क्या? नहीं, अभी भी कोमा में हैं। कोमा में हैं? जी हाँ, बिल्कुल। यानी आजकल में भी वो ठीक नहीं हो पाएंगी, है ना? सॉरी, आप कौन? मैं उनका दूर का रिश्तेदार हूँ। बहुत शुक्रिया। हेलो सर, अभी भी ICU में ही है। बता रहे हैं कि कोमा में है, जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी। ऊपर जाओ और खुद जाकर देखो। जरूरत नहीं है सर, सब कुछ मैंने पूछ लिया है। मैं कह रहा हूं ऊपर जाकर नजदीक से देख कर आओ, समझे? ओके सर।
अभी कुछ पता नहीं लग पा रहा है। अजीम जो कह रहा है वो बहुत अजीब बात है। आईसीयू के बेड पर ईरान मनीष की जगह एक स्टैच्यू है। इन हालात में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ एक डरावना ख्वाब लग रहा है। इस तरह के हालात में मैं मिनिस्ट्री से ओके कैसे ले सकता हूं? आप फिर वही कह रहे हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। सारी गलती मेरे सर मत डालिए। किस लिए? देखिए, मुझसे जो हो सकता था मैंने किया। अपनी कमाई खतरे में डाली। इस रिसर्च प्रोजेक्ट के जरिए उस पर नजर रखी और उसे बिल्कुल फेल होने की कगार पर ले आया। और मैं क्या कर सकता था? अगर मुझे पता होता कि इस मसले की वजह से मेरे सर पर ऐसी मुसीबत आने वाली है तो मैं शुरू में ही पीछे हट जाता। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। हेलो हेलो, सलाम सर। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? मैं आपको रिपोर्ट देने आया था। आपने खुद ही तो कहा था। कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। बाद में बता दूंगा क्या करना है। ओके सर, जैसा आप कहें। कैसी हैं डॉक्टर? मैं बहुत अच्छी हूँ डॉक्टर एहसान। तुम कहाँ तक पहुँचे? आप खुद ही देख लीजिए। ये जबरदस्त है। सलाम। 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 खुशामदीद। ह्यूमन टेस्ट के लिए तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल। मिनिस्ट्री से हमने लाइसेंस भी ले लिया है। सलाम। वाह वाह, कातिल मैडम भी आई हैं यहाँ। डॉक्टर तारिमी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें मार डाला। इस दिखावे के कत्ल की वजह से आप आज इस स्टेज पर पहुंचे हैं। लेकिन एक आदमी अपनी होशियारी से समझ गया कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो और फिर वो वहां से भाग गया। कौन? जो पहचान नर्स और हॉस्पिटल के दूसरे लोग बता रहे हैं उस हिसाब से तो अजीम होना चाहिए। हाँ? मगर घबराने की कोई बात नहीं है। सब चीजों पर नजर है हमारी। आ जाओ, तुम्हें थोड़ा सा साफ सुथरा कर दे। ठीक से खड़े रहो। मुझे ऊपर चढ़ना है। नहीं बेटा, फिर तुम्हें कहीं चोट लग जाएगी और तबीयत खराब हो जाएगी। यहीं बैठो और बच्चों को देखो। यहाँ से हिलना नहीं, मुझे भी सुकून रहेगा। समझ रहे हो? ठीक है। शाबाश बेटा। क्या हुआ अली? ठीक है, मैं आ रहा हूं, घबराओ मत। ठीक है, खुदा हाफिज। सुहेल, सुहेल, अली के साथ कोई बात हो गई क्या? ऐसी कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूं। प्लीज बताओ ना, क्या हुआ है उसे? अली पार्क से गुम हो गया है। शायद नर्स को बेवकूफ बना दिया है उसने। रुको, मैं भी आती हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओगी, मैं जाऊंगा। सुहेल, इस वक्त जो तुम काम कर रही हो वो सबसे अहम है मेरे लिए। खुदा हाफिज। सॉरी। जी, हेलो हेलो।
जी ध्यान से सुनो मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर कोई आपके सामने हो तो उसे भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हारा बेटा मेरे पास है, कहीं ऐसी जगह जाओ जहां से बात कर सकती हो। जी ठीक है, 1 सेकंड होल्ड करो। तारिमी सॉरी। अब बताओ, अकेली हूं मैं यहाँ? अहम बात यह है जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ। तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगा। मेरी बात मानकर शायद तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस मिल जाए, वरना इसकी लाश भी तुम्हें नहीं मिलेगी। लो, अली से बात करो, अपनी वालदा से बात करो। हेलो हेलो। अम्मी अम्मी, मुझे डर लग रहा है। प्लीज बेटा डरो नहीं, हिम्मत रखो। जिंदा देखना चाहती हो ना इसे? प्लीज उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वो बीमार है। जो आप कहेंगे मैं करूंगी। ध्यान से सुनो, जैसे जैसे मैं कहूं वैसे करना। इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगी, समझ गई? ठीक है ठीक है। 1 घंटे में 1 पैकेट कोरियर से तुम्हारे पास पहुंचेगा। अपने पास रखना, मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। हेलो। हाँ, बहुत खूब, शुक्रिया। 1 पैकेट आपके लिए आया है, गेट पे है। क्या मैं ले आऊं? नहीं। हेलो। पैकेट खोलो। इसमें क्या है? पहले तुम बताओ कि कितनी शीशी फैक्ट्री रेट बना चुकी हो? लगभग 25। ठीक है, जो कुछ भी मैंने भेजा है वो उन 20 शीशियों में डाल दो। 5 शीशियां रोक लो, मुझे चाहिए। और हाँ, ह्यूमन टेस्ट का प्रोग्राम भी कैंसिल हो जाना चाहिए। तुम सुन रही हो ना मुझे? अगर चीटिंग करने की कोशिश की तो बहुत पछताओगी। मेरा बेटा अली इस वक्त कहाँ है? मेरे पास है। अगर उसे सही सलामत देखना चाहती हो तो वक्त बर्बाद मत करो।